नमस्कार। आज हम लोग जो है एनवायरमेंटल साइंस एईसी 2 यानी सेमेस्टर 2 का कुछ क्वेश्चन को देखेंगे और ये तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी के जितने भी छात्र छात्राओं हैं उनके लिए उपयोगी है। तो पहला क्वेश्चन है कि पर्यावरण क्या है, व्याख्या करें। पर्यावरण के बारे में अगर देखा जाए तो पर्यावरण ही पृथ्वी पर जीवन का मूलभूत स्रोत है। इस स्रोत की अनुपस्थिति का अर्थ पृथ्वी पर से जीवन का खात्मा है। पर्यावरण बड़ी गहराई और सूक्ष्मता के साथ जीवन को प्रभावित और संचालित होने का अनुकूल अवसर प्रदान करता है। मनुष्य के संपूर्ण क्रियाकलापों और प्राणियों के जीवन का आधार पर्यावरण ही है। एक विद्वान, उसका नाम है टी.एन. खोसू, वो कहते हैं कि उन सभी दशाओं का योग पर्यावरण कहलाता है जो जीवधारियों के जीवन और विकास को प्रभावित करता है। कोई भी प्राणी पृथ्वी पर अकेला या पृथक होकर जीवन नहीं बिता सकता। किसी भी विशेष जगह पर रहने वाले जीवों का अन्य अनेक जीवों के साथ साथ रहना एक अनिवार्य प्रक्रिया है। इस बात से हम भली भांति परिचित हैं कि पृथ्वी पर का हर प्राणी अंततः भोजन के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पादपों यानी वृक्षों पर निर्भर है। भारतीय वाङ्मय का यह सिद्धांत जीवो जीवस्य भोजनम पर्यावरण और जीवधारियों के प्रगाढ़ और अभिन्न संबंध को स्पष्ट कर देता है। वन्य जीव, कीट पतंग, मनुष्य, पर्वत, शैल, नदी, समुद्र, मिट्टी सभी तो एक दूसरे के अस्तित्व पर निर्भर है। अतः हम थोड़े से शब्दों से समस्त भौतिक तथा जैविक परिस्थितियों के योग को पर्यावरण कह सकते हैं, जो जीवों की क्रियाओं को प्रभावित करते हैं। अर्थात पर्यावरण जीव मंडल, वायुमंडल, स्थल मंडल के जीवित अंशों का योग है। इसी कारण पर्यावरण को एक जीवित कोशिका कहा गया। इसको एक जीवित कोशिका कहा गया है जिसकी रक्षा चारों तरफ का वातावरण करता है। द यूनिवर्सल इंसाइक्लोपीडिया पर्यावरण उन सभी दशाओं, स्रोतों या कारकों एवं प्रभावों की समष्टि है जो जीवन, उनकी अन्य प्रजातियों के विकास, जीवन एवं मृत्यु को प्रभावित करती है। एक विद्वान है सीसी यार्क, वो कहते हैं कि पर्यावरण का मतलब है उन दशाओं के योग से है जो मनुष्य को निश्चित स्थान पर आवृत्त करती है। अतः पर्यावरण भौतिक एवं जैविक संकल्पना है जिसमें पृथ्वी के अजैविक तथा जैविक संघटकों को समाहित किया जाता
है। अब जैविक उद्यान बायोलॉजिकल पार्क के बारे में अगर देखें तो ये क्या है? जीव मंडल अनेक पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम से बना है, जिसमें संपूर्ण जीव प्लस वनस्पति रहते हैं। आधुनिक काल में मानव असीम लालसा से प्रस्त होकर भौतिक सुखों की प्राप्ति हेतु पारिस्थितिकी तंत्रों का विनाश कर रहा है। इसी तरह जंगल का पारिस्थितिकी तंत्र भी नष्ट हो रहा है, जो वन्य जीवों के जीवन पर असर पड़ रहा है। दुर्लभ जंतु एवं वनस्पति धीरे धीरे नष्ट होते जा रहा है। अतः इनकी सुरक्षा हेतु सरकार ने नेशनल पार्क, सैंक्चुअरी रिजर्व आदि बनाए तथा कठोर नियमों द्वारा इन जीवों की सुरक्षा के उपाय किए। उपयुक्त प्राकृतिक वातावरण वन्य जंतुओं को सूक्ष्मता यानी सुरक्षा प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त मानव जनसंख्या के बीच बड़े बड़े उद्यान बनाए जाते हैं, जहां वन्य जंतुओं को पिंजड़ों में रखा जाता है। यथासंभव प्राकृतिक वातावरण उत्पन्न किया जाता है। लोग आसानी से ऐसे पार्क में भ्रमण करते हैं। इससे वन्य जंतुओं के विषय में ज्ञान वृद्धि के साथ ही उनकी रक्षा के लिए उन्हें प्रेरणा भी करते हैं। इस प्रकार वन्य जीवन सुरक्षा हेतु जन जागरण होता है। बिहार की राजधानी पटना में संजय गांधी जैविक उद्यान इसका उदाहरण है। तो ये आज का था इन्वायरमेंटल साइंस ACE सेमेस्टर 2 का। आप लोग जो है लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हम और भी वीडियो बनाएं और आप लोगों के बीच रखें। धन्यवाद।